Sixth Standard, History and Civics. Civics, Chapter number 5, District Administration. So today we are going to study the fifth chapter of Civics, fifth and last chapter of Civics, the District Administration, मतलब जिला प्रशासन. There are three topics in this chapter. First topic is the District Collector. Second, the Chief of the District Police. Third, the District Courts. So let's start. Do such questions occur to you too? The Zilla Parishad is a part of the rural local government system, that is the Panchayati Raj system. But in Maharashtra, the administration of the district is shared by both the Zilla Parishad and the district collector. The union government and state government both participate in this administration. So, इस ऐसे कुछ टाइप के आपके पास क्वेश्चंस तुम्हारे मन में आते होंगे ना. मतलब डू सच क्वेश्चंस ऑकर टू यू टू. जिला परिषद यह पंचायती राज्य व्यवस्था मतलब ही ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का एक घटक है. ठीक है, पार्ट है. पर हमारे महाराष्ट्र में जिले का प्रशासन जिला परिषद के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा भी चलाया जाता है. जिला परिषद एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ दोनों भी बोथ मिलके ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं महाराष्ट्र का. केंद्र शासन व राज्य शासन इस प्रश्न में सहभागी होते हैं. कौन कौन? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी इस एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब ही जिलाधिकारी. The district collector is the head of the district administration. He is appointed by the state government. He has to perform many functions, from collecting agriculture tax to maintaining law and order in the district. We can see what these functions are from the chart given below. जिला प्रशासन का प्रमुख जो मेन रहता है, हेड. सो हेड जिलाधिकारी होता है, जिला प्रशासन का हेड. उसकी नियुक्ति राज्य शासन करता है, मतलब राज्य शासन उसको चुन के लाता है, द स्टेट गवर्नमेंट. जिलाधिकारी को भूमि कर एकत्रित करने से लेकर जिले में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं. क्या क्या करना पड़ता है उनको? जिलाधिकारी को मतलब ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को. ही हैज़ टू परफॉर्म मतलब एग्रीकल्चर टैक्स जमा करना, एग्रीकल्चर का टैक्स मेंटेन करना और लॉज को मेंटेन करना, टू मेंटेनिंग लॉज, रूल्स, लॉज एंड डिस्ट्रिक्ट के एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट. जो भी ऑर्डर्स रहते हैं उसको भी मेंटेन करना, जो डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर. ये सब काम किसका रहता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का. सो ये जो नीचे जो चार्ट दिया है उसके हिसाब से अपन समझेंगे कि उनके फंक्शंस क्या क्या है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के. फर्स्ट, ये एग्रीकल्चर वाले को क्या करते हैं? टू कलेक्ट टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्सेस. ठीक है, भूमि कर बोलते हैं, लगान. टैक्सेस मतलब लगान जमा करना, कलेक्ट करना. देन टू इम्प्लीमेंट लॉज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड कानून का पालन करना. देन टू प्रोवाइड रिलीफ इन केस ऑफ ड्रॉट एंड स्कैर्सिटी ऑफ फोडर, मतलब सूखे और चारे की कमी पर उपाय योजना करना. ठीक है, केस ऑफ ड्रॉट जो सूख जाते हैं वो, और स्कैरिटी ऑफ फूडर्स मतलब चारे की कमी पर उपाय योजना करना. सो ये सब आता है अंडर एग्रीकल्चर. देन लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आता है एस्टैब्लिश पीस इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में शांति प्रस्थापित करना. टू मेंटेन सोशल हार्मोनी, सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित करना, मेंटेन करना. ठीक है. टू रेस्ट्रिक्ट अनलॉफुल assembly, impose curfew in required. So सभाबंदी, कर्फ्यू ये सब लागू करना कई जगह पे. ठीक है. इलेक्शन ऑफिसर्स के अंदर क्या क्या होता है? टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, चुनाव योग्य पद्धति से संपन्न करवाना. देन टू टेक नेसेसरी डिसीजंस रिलेटेड टू द इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनाव संबंधी आवश्यक निर्णय लेना.
टू अपडेट द वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची अद्यतन करना, अपडेट करना, ठीक है, ये सब का इलेक्शन ऑफिसर के अंदर आते हैं. देन डिजास्टर मैनेजमेंट, to take quick decisions during times of disaster and prevent or minimize the damage. आपदा के समय, डिजास्टर के टाइम पे एकदम क्विक मतलब तुरंत निर्णय लेकर होने वाली हानि को रोकना, ठीक है, जो भी डिजास्टर होने वाला है उसको रोकना क्विक डिसीजन लेकर, ये काम डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है. टू गिव ऑर्डर्स टू द डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स और सेल, सो आपदा प्रबंधन व्यवस्था को निर्देश देना, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले रहते हैं उनको क्या करना, निर्देश, ऑर्डर देना. टू रिहेबिलिट और दोज अफेक्टेड बाय अ डिजास्टर, सो आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्वसन करना, जो जिनके ऊपर आफत है, जिनका पूरा डिजास्टर जब होता है तो किसके घर वगैरह उजड़ जाते हैं, तो उनका रहने, खाने पीने का, रहने सहने का इंतज़ाम करना, ये भी हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है. नेक्स्ट है तहसीलदार. देयर इज अ तहसीलदार फॉर एवरी तालुका और तहसील. एज अ जुडिशियल ऑफिसर ही गिव्स जजमेंट्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एट द लोकल लेवल. द तहसीलदार हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द तालुका. हर तहसील के लिए एक तहसीलदार होता है, ठीक है, हर तालुका के लिए एक तहसीलदार होता है. तो तहसीलदार तहसील दंडाधिकारी के नाते विवादों का निपटारा भी करता है, जो भी विवाद वगैरह होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको क्या करता है, सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है. तो तहसील में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द तालुका, पीस, शांति बनाए रखने की, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन. सेकेंड टॉपिक है द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, मतलब जिला पुलिस प्रमुख, चीफ. इन महाराष्ट्र देयर इज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. ही इज द चीफ पुलिस ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ही हेल्प्स द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट. इन द सिटी the police commissioner has the responsibility of maintaining law and order. महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है, सो वह जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है. सुपरिंटेंडेंट बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं एसआई, ठीक है, एसआई आपने सुने होंगे, पुलिस के पोस्ट के अंदर एसआई वाली पोस्ट होती है, तो ये वो होती है. सो जिले में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस प्रमुख जिलाधिकारी की मदद करता है, और शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पुलिस आयुक्त पर होता है. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, पुलिस कमिश्नर के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर कोई लॉज और ऑर्डर्स को माने, मेंटेन करे रखे, ठीक है. द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इंस्पेक्टिंग अ पुलिस यूनिट, तो पुलिस अधीक्षक पुलिस दल का निरीक्षण करते हुए, ये सुपर इंटेंडेंट है, ठीक है. ये क्या करते हैं, जो पुलिस यूनिट है उसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं. यहाँ पे नीचे एक फोटो भी है, कोर्ट इन सेशन, ठीक है, ये अपन बाद में देखते हैं. थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. द कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हैव टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, डिलीवरिंग जजमेंट्स एंड ensuring that conflicts are resolved at the अर्लीस्ट. सो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा करना, विवादों पर न्याय करना और विवादों का तुरंत निराकरण करना जैसे कार्य जिला स्तर में न्यायालय को करने पड़ते हैं. जिला न्यायालय, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब ही होता है जिला न्यायालय. मतलब आपने सुने होंगे, कोर्ट के अंदर हर तरीके का फैसला होता है, ठीक है. डिस्प्यूट, जो भी विवाद वगैरह होते हैं उसको सॉल्व करना, ठीक है, झगड़े को सॉल्व करना, डिलीवरिंग जजमेंट, अपना फैसला सुनाना, एंड ensuring that conflict resolved at the earlier, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो भी विवाद हो रहे हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करना, सुलझा लेना. सो ये सब कहाँ होता है, कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कोर्ट्स में होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के. ओके. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट जजिस्ट्री
At the apex of that system is the Supreme Court of India. Below this are the High Courts and below them the lower courts. These include district courts, तालुका courts and revenue courts. भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मित की है. सो न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एट द अपेक्स ऑफ दैट सिस्टम इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. उसके ऊपर क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट रहता है. ठीक है. उसके ऊपर वाले स्थान पे सुप्रीम कोर्ट होता है. सो उसके अधिक उच्च न्यायालय होते हैं और उसके अधीन कनिष्ठ न्यायालय होते हैं. बिलो दिस आर द हाई कोर्ट देन एंड बिलो देम द लोअर कोर्ट्स. देखो, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होता है, हाई कोर्ट रहता है. हाई कोर्ट के नीचे होता है लोअर कोर्ट. ठीक है. ऐसे लेवल्स बने हैं. ठीक है. सो इसमें जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय और दीवानी न्यायालय का समावेश होता है. मतलब ये सब में क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूडेड है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब तहसील न्यायालय, देन जिला न्यायालय, देन तालुका मतलब तहसील न्यायालय, और रेवेन्यू कोर्ट मतलब रेवेन्यू मतलब होता है दीवानी, जो भी रेवेन्यू होता है वो सब, उसके बारे में वो कोर्ट. ओके. ऐसा इतने सारे न्यायालय होते हैं. जैसे यहाँ पे कोर्ट इन सेशन दिया है, तो जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक जज बैठी हुई है, वकील है. ये इन लोग के जो भी जिनने कंप्लेंट करी है, जिनका केस चल रहा है कोर्ट में, वो लोग की तरफ से ये लोग वकील लोग लड़ते हैं. ठीक है. एडवोकेट्स जो भी होते हैं. तो ये कोर्ट का एक सेशन दिखाई दे रहा है इधर, कोर्ट इन सेशन. ओके. The court at the district level is known as the district court, जो जिला स्तर के न्यायालय को जिला न्यायालय कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले. ठीक है. District court has a chief district judge and some other judges. Their main function is to hear the various cases in the district and deliver the final judgment. One can appeal against the judgment of the तालुका court in the district court. Okay. उसमें एक मुख्य जिला न्यायाधीश व अन्य कुछ न्यायाधीश होते हैं. ठीक है. एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, सबसे बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एंड उसके अलावा भी कुछ अदर जजेस भी होते हैं उनके नीचे लेवल में. सो जिले के डिफरेंट मामलों की मतलब वेरियस मामलों की सुनवाई तथा उसके बाद अंतिम निर्णय देने का कार्य जिला न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं. ठीक है. फाइनल जजमेंट जो देता है वो कौन देता है, वीएस इन डिस्ट्रिक्ट एंड डिलीवर द फाइनल जजमेंट. न्यायाधीश जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, चीफ डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वही इसका फैसला करते हैं. मेन फैसला जो होता है, फाइनल जजमेंट वही देते हैं. और तहसील न्यायालय में दिए गए निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है. ठीक है. अगर किसने तालुका कोर्ट के अगेंस्ट किसने अपील किया कि मुझे इनका जो फैसला है वो नहीं अच्छा लगा, मतलब उन्होंने गलत फैसला किया है, तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक भी जा सकते हैं. वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं. ओके. क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तालुका कोर्ट से बड़ा है, अपन ने अभी पहले देखा था. ठीक है. देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया है, देन सिविल जज आता है, सेशन जज आता है. ठीक है. सिविल केसेस के लिए सिविल जज होता है. अभी सेशन जज किसके लिए होता है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट ग्रेड एंड मैजिस्ट्रेट सेकंड ग्रेड होता है. सेशन जज भी दो होते हैं, एक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वाला और मैजिस्ट्रेट सेकंड श्रेणी. फॉर क्रिमिनल केसेस जो सेशन जज होते हैं वो क्रिमिनल केसेस के ऊपर मतलब जजमेंट देते हैं, मतलब फौजदारी विवादों के लिए. और जो सिविल वाले होते हैं वो दीवानी न्यायालय, मतलब दीवानी विवादों के लिए, सिविल केसेस के लिए. ओके. डिजास्टर मैनेजमेंट. Sometimes we may have to face a calamity. It could be a natural disaster like flood, fire, cloudburst, cyclone, earthquake, landslide, or problems like
riots, bomb blast, breaking of dam, epidemics, etc. These disasters lead to loss of human lives and displacement of people beside tremendous financial loss. Therefore, the issues of rehabilitation became important. Disaster management is a process which enables one to face a disaster in a specific and organized manner. The entire machinery of a district is involved in this process. Advances in technology make it possible for us to give prior information about several kinds of disasters. For example, a system which can predict and warn us of flood or storms have been developed. These help us to be better prepared to face a disaster. So, disaster मतलब होता है आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है आपदा प्रबंधन. ठीक है, जो जब आपदा आती है, डिजास्टर होता है, तो उसको कौन मैनेज करता है, मतलब मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट दिया रखा गया है. ठीक है, उसको बोला जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट. सो हमें वेरियस मतलब डिफरेंट आपदाओं मतलब डिजास्टर्स का सामना करना पड़ता है, जैसे बाढ़, आग, चक्रवात, बादलों का फटना. ठीक है, क्लाउड बर्स्ट, देन साइक्लोन, भूकंप मतलब अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड. ठीक है, भूस्खलन, और प्रॉब्लम्स लाइक रियॉर्ड्स, और प्रॉब्लम्स लाइक मतलब जो नेचुरल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कैसे साथ 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 दंगे फसाद, रियॉर्ड्स, दंगे फसाद, देन बॉम्ब ब्लास्ट. ठीक है, देन ब्रेकिंग ऑफ द डैम्स, जो बांध का टूटना बोलते हैं, डैम्स अपने आप टूट जाता है अगर पानी ओवरफ्लो भर जाता है तो. ब्रेकिंग ऑफ डैम्स एंड एपिडेमिक एक्सेट्रा, मतलब संक्रामक रोग, जैसे कोई बीमारी आ जाती है तो एपिडेमिक. सो ये सब भी ये सब का मैनेजमेंट कौन करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट. ये सब उनके ही अंडर आता है. सो जो ऐसे आपदाओं से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है, जन धन हानि भी होती है. अगर ऐसा कुछ होता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है. ठीक है, सो पुनर्वसन की समस्या भी महत्वपूर्ण बन जाती है. अगर मतलब उनके रहने सहने का, खाने पीने का ध्यान भी रखना वो क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है. सो आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति में मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहा जाता है. सो जो इस सब के इश्यूज को सॉल्व करता है, सो उससे बोला जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, और आपदा प्रबंधन में संपूर्ण जिला प्रशासन कार्यरत करता है. और तकनीकी विकास के कारण आजकल अनेक आपदाओं का पूर्वानुमान भी हो जाता है. मतलब अभी कैसे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, एडवांस हो चुकी है, तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके जो भी कुछ अगर होने वाला है, ठीक है, तो वो आजकल पहले अपने को पता चल जाता है. अगर कुछ नेचुरल भी कुछ हो रहा है तो आजकल तो पहले अपने को पता चल जाता है कुछ मशीन्स के द्वारा. ठीक, कुछ ऐसे मशीन्स निकले हैं. तो जैसे बाढ़, आंधी तूफान की पूर्व सूचना देने वाली प्रणालियाँ विकसित हुई है. जैसे अगर कुछ बाढ़ वगैरह आ रही है, कोई तूफान वगैरह आने वाला है, तो इसका अपने को पहले से पता चल जाता है, पहले से वार्निंग मिल जाती है. ऐसे कुछ मशीन्स निकली है जो कि अपने को पहले से वार्न कर देती है. सो ऐसे प्रणालियों से, तो ऐसे टेक्नोलॉजी से खतरे की सूचना मिल जाती है. ठीक है, दिस हेल्प अस टू बी बेटर प्रिपेयर टू फेस अ डिजास्टर. डिजास्टर मतलब ये जो आपदा है, सबको फेस करने के लिए अपने को ऑलरेडी अपन प्रिपेयर रह सकते हैं, क्योंकि अपने को ऑलरेडी पता चल जाता है कि फ्लड आने वाला है, कि स्टॉर्म आने वाला है. ठीक है, टेक्नोलॉजीज की वजह से. ओके, तो नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज, एंड ये चैप्टर अभी यहीं पे फिनिश होता है. अपना सिविक्स यहीं पे फिनिश होता है. सो इसकी जो एक्सरसाइज है, आपको इसके वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इसके क्वेश्चन आंसर्स, पूरे क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, आपको उसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे. कुछ आप अपने मन से भी करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको लेसन तो समझ गया है, तो आप अपने मन से तो टिक कर ही सकते हो आंसर्स कॉपी बुक में से, है ना. तो आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब अच्छा रहेगा कि आप अपने मन से टिक करते हैं आंसर्स. तो
पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना PDF देख के नीचे वाला। ओके, थैंक यू।